आज ये हम लोगों का चौथा क्लास है। जैसे कि पता होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था और मंडे टू फ्राइडे हम लोग डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो लास्ट 3 क्लास में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज एंड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अब जो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से जो क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महावीरा वॉज बॉर्न इन क्षत्रिय क्लैन बाय द नेम ऑफ। तो कौन सा नाम से जन्म हुआ था महावीर का? किसमें? क्षत्रिय क्लैन में। तो हुआ था जनत्रिका नाम से। ठीक है, কোন নামে মহাবীরের জন্ম হয়েছিল ক্ষত্রিয় বংশে? তো সেটা হয়েছিল জনত্রিকা নামে। ঠিক আছে। इन विच लैंग्वेज वेयर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटाकास कंपोज। पिटाकास कौन से लैंग्वेज में कंपोज किया जाता था? तो वो किया जाता था पाली टेक्स्ट में। ठीक है जी। और पिटाकास कितने टोटल पिटाकास थे? तो 3 पिटाकास थे। টোটাল পিটক কটা ছিল? তো 3টে পিটক ছিল এবং সেগুলি কোন ভাষায় লেখা হতো? তো সেগুলো লেখা হতো পালি ভাষায়। Which ruler founded the Vikramshila University for the Buddhist? বিক্রমশিলা ইউনিভার্সিটির নির্মাণ কে করেছিলেন? ঠিক আছে, প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন? তো করেছিলেন আমাদের ধর্মপাল। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठा করেছিলেন ধর্মপাল। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन थे? वो थे धर्मपाल। धर्मपाल के ছিলেন? গোপালের ছেলে ছিলেন। ঠিক, গোপালের ছেলে ছিলেন ধর্মপাল। गोपाल का पुत्र था कौन? धर्मपाल। और गोपाल कौन था? पाल वंश का फाउंडर थे। ठीक है, गोपाल। पाल वंशेर प्रतिष्ठाता के छिलेन? गोपाल এবং তারই ছিলেন ধর্মপাল। এই ধর্মপালই করেছিলেন বিক্রমশিলা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা। ডিউরিং হুজ রেন ডিড দ্য গান্ধারা স্কুল অফ আর্ট ব্লসম। গান্ধারা স্কুল অফ আর্ট কখন উন্নতি লাভ করেছিল, বিকাশ লাভ করেছিল? তো সেটা করেছিল কনিষ্কের টাইমে। ঠিক আছে, बोल रहा है कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट का विकास किसके टाइम हुआ था? तो वो हुआ था कनिष्क के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाख पूर्णिमा हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वाज ऑन दिस डे। तो बैसाख पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं? 7 मई को। বৈশাখ পূর্ণিমা আমরা কবে উদযাপন করি? তো করি 7 মে। तो কেন করি? किस दिन, किस लिए उस दिन किया जाता है ये? तो उस दिन ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। उस दिन क्या हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के ही दिन, मतलब 7 मई को ही क्या हुआ था? बुद्धा वॉज बॉर्न। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्धा गॉट एनलाइटेंड लाभ किए थे गौतम बुद्धा, और बुद्धा का मृत्यु भी उसी दिन हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसी दिन को किस रूप में मनाया जाता है? बैसाख पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीफ्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म का बिलीफ्स इन सब में कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी में क्या क्या है? ए बी एंड सी। ए बी एंड सी ये तीनों क्या है? बुद्धिज्म का बिलीफ्स है। ठीक है, विश्वास है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज। सॉरो मतलब हो गया दुख। जो हम लोग का वर्ल्ड है वो फुल है, किससे फुल है? सॉरो से फुल है। पीपल सफ़र ऑन अकाउंट ऑफ डिज़ायर। जब हम लोग डिज़ायर, कुछ इच्छा करते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तभी हम लोग सफ़र करते हैं। ठीक है, तभी हमें दुख मिलता है। और क्या? इफ़ डिज़ायर आर कंकर्ड मतलब होता है जीत लेना। ठीक है, मतलब हम लोग अगर कोई डिज़ायर ही ना करें तो निर्वाणा विल बी अटेंड। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है? ए बी सी, ए एंड बी एंड सी। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी হচ্ছে विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीफ्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बिलीफ्स কোনগুলো? তো ए बी এবং सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो এখানে দেওয়া আছে দ্য 4 নোবেল ট্রুথস অফ বুদ্ধিজম আর। ঠিক, 4টে সত্য কথা। ঠিক, কি আছে? দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফুল অফ সোরোজ। Desire is root cause of sorrows. If desire is conquered, all sorrows can be removed. Desire can be removed by following the 8-fold path.
আমাদের লাস্ট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছিলাম এই অষ্টাঙ্गिक मार्ग কে দিয়েছিলেন এটা, तो गौतम बुद्ध दिएছিলেন। ठीक है, तो ये 8 फोल्ड पाथ्स क्या क्या थे, हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था। वो क्या क्या था, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। इनमें तो पहले त्रिरत्न के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, प्रथमे त्रिरत्न যেটা থ্রি জেমস সেটার ব্যাপারে জেনে নিই। তো ত্রিরত্ন কোনগুলো আছে, ত্রিরত্ন অফ জৈনিজম, আর জৈন ধর্মে তিনটে ত্রিরত্ন আছে। ঠিক আছে, সেটা কি কি আছে, রাইট ফেথ, রাইট নলেজ অ্যান্ড রাইট কন্ডাক্ট। ঠিক আছে, এই তিনটে হচ্ছে ত্রিরত্ন, যেটাকে থ্রি জেমস বলা হয়। তো আমাদের কোশ্চেন আছে, হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং ইজ নট দ্য ত্রিরত্ন অফ জৈনিজম, কোনটা নয়। তো অপশান सी इज द करेक्ट आंसर, राइट व्यू। এটা ত্রিরত্ন নয়। ठीक है, त्रिरत्न कौन सा नहीं है, राइट व्यू नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वाज द नेम एट्रीब्यूटेड टू। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा जाता था, वो कहा जाता था फा हियन को। ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स काके बोला हो, तो फा हियन के, फा हियन। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा जाता था, फा हियन को कहा जाता। ये किनके टाइम इंडिया आए थे। ठीक है, কার শাসনকালে তিনি এসেছিলেন ফাহিয়ান, তো তিনি এসেছিলেন হর্ষবর্ধনের কালে। ঠিক আছে, হর্ষবর্ধনের শাসনকালে। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम फाहियन इंडिया आए थे। किसके टाइम, हर्षवर्धन के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जैन लिटरेचर इज ऑल्सो नोन। ठीक है, जैन लिटरेचर को क्या नाम से जाना जाता है, उसको अंगाज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैन जो लिटरेचर আছে, সাহিত্য আছে, তাকে কি নামে জানা হয়, অঙ্গ নামে জানা হয়। Where was the first Buddhist council held? बोलचे प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल कोথায় হয়েছিল, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक ट्रिक के द्वारा डिस्कस किया था। क्या था वो, रा, वे, पा एंड कु। रा मतलब क्या था, राजगृह। रा माने कि छिलो, राजगृह। वे माने कि छिलो, वैशाली, वैशाली। पा मतलब क्या था, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। एंड कु मतलब क्या था, कुंडल वन। कु माने कि छिलो, कुंडल वन। तो प्रथम হয়েছিল রাজগৃহতে, দ্বিতীয় হয়েছিল বৈশালীতে, তৃতীয় হয়েছিল পাটলিপুত্রে এবং 4 नंबर হয়েছিল कुंडल बने। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो वो कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर of this question. Next, which of the following ruler was a contemporary of Buddha? Contemporary माना হচ্ছে সমকালীন, समकालीन। ठीक है, गौतम बुद्ध के समकालीन कौन सा रूलर था, तो वो कौन था, बिंबिसार था। ठीक है, गौतम बुद्ध সমকালীন কে ছিলেন, बिंबिसार ছিলেন। देखो এখানে দেওয়া আছে बिंबिसार द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। ठीक है, हर्यंका डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो था वो बिंबिसार। ठीक है, वो ऑफ मगध एम्पायर वाज द कॉन्टेम्पोरेरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। यही कॉन्टेम्पोरेरी मतलब समकालीन थे, किसके, लॉर्ड बुद्धा के। बुद्धा वाज बॉर्न इन 563 BC। बुद्धा का जन्म कब हुआ था, 563 BC में हुआ था। और बिंबिसार का जन्म कब हुआ था, 558 BC में उनका जन्म हुआ था। So option B is the correct answer of this question. What is मिलिंद पानो? तो मिलिंद पानो क्या था, वो था एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, ये वो बुक है जो था। क्या है ये, देखो, मिलिंद पानो इज एन एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये एक पुराना बुद्धिस्ट टेक्स्ट है।
इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ डायलॉग्स बिटवीन बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना, ठीक है, बुद्धिस्ट एक सन्यासी थे नागसेना एंड द इंडो ग्रीक किंग मिनेंडर, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो डायलॉग्स था, ठीक है, उसी को लिखा गया इस बुक में, ठीक है। ये बुक का नाम क्या है, मिलिंद पानो। ये क्या है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, এটা একটা বুদ্ধিস্ট টেক্সট। সো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, सेक्ट मतलब बताए थे लास्ट क्लास में ही, सेक्ट मतलब होता है संप्रदाय, ठीक है, वंश, संप्रदाय, वंश नहीं होगा संप्रदाय होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि बुद्धिज्म का सेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो दिगंबर नहीं है। বলছে which one of the following is not a sect of Buddhism, বুদ্ধিজমের সেক্ট কোনটা নয়, তো মহায়ানা বটে, হিনায়ানা বটে, হিনজান, এটা মহাযান এটা হিনজান, ঠিক আছে, আর এটাও বটে। तो क्या नहीं है, दिगंबर नहीं है। दिगंबर दिगंबर किससे रिलेटेड है, तो दिगंबर रिलेटेड है जैनिज्म से, ठीक है, जैन धर्म থেকে रिलेटेड কোনটা আমাদের दिगंबर, তাই दिगंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट बुद्धिज्म, तो दिगंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। बुद्धा, धम्मा एंड संघ टुगेदर आर नोन एज, ये तीनों को एक साथ क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है त्रिरत्न, ठीक है, थ्री जेम्स कहा जाता है इसको। देखो এখানে দেওয়া আছে ছবির মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছ, व्हाट इज द ट्रिपल जेम, तो ट्रिपल जेम क्या है, बुद्धा, धम्मा एंड संघा, ये तीनों को एक साथ क्या कहते थे, त्रिरत्न या थ्री जेम्स कहते थे इसको, ट्रिपल जेम्स। महावीर फर्स्ट डिसाइपल, डिसाइपल मतलब होता है शिष्य, स्टूडेंट, ठीक है, शिष्य, डिसाइपल माना होता है स्टूडेंट, शिष्य। तो महावीर का सबसे पहला स्टूडेंट कौन था, वो था জামালি, ठीक है, महावीर प्रथम स्टूडेंट के ছিলেন সেটা ছিলেন জামালি। और ये जमाली कौन था, सन इन लॉ था, ठीक है, दामाद था किसका, महावीर का जो दामाद था जमाली, वही था महावीर का पहला शिष्य, स्टूडेंट। महावीर का জামাই ছিলেন কে, জামালি, এবং তিনি জামালি ছিলেন তার প্রথম শিষ্য, স্টুডেন্ট। বর্ধমান মহাবীর ইজ অলসো নোন এজ, বর্ধমান মহাবীর আর এক নামে তিনি বিখ্যাত, সেটা হচ্ছে जीना नामे, ठीक है। तो जीना नाम से भी फेमस है कौन, बर्धमान महावीर का और एक नाम क्या है, जीना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जीना क्या है, वर्धमान महावीर इज कॉल्ड जीना, जीना उनको बोला जाता है, वर्धमान महावीर को क्यों बोला जाता है, विच मीन्स जिसका मतलब है ग्रेट कॉन्करर, द वन हैज़ कॉन्कर्ड द इनर एनिमीज, जो अंदर हम लोगों के अंदर में जो एनिमीज है, जैसे एंगर, ग्रीड, पैसन, ईगो, हेट, इनको जो जीत लेता है वही बनता है जीना, ठीक है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध को कहा जाता था जीना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड द 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म, पहले जान लेते 8 फोल्ड पाथ क्या क्या था, तो हम लोगों ने ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन। तो क्या क्या था 8 पाथ, तो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन, ये 8 पाथ था, ठीक है, किसका, बुद्धिज्म का। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा राइट डिजायर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं है 8 पाथ में, इंक्लूड कौन सा नहीं है, तो राइट डिजायर नहीं है, राइट स्पीच, राइट एफर्ट एंड राइट कॉन्डक्ट इज इंक्लूडेड इन 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म, स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, ठीक है, तो बुद्धिज्म को फैलाया था कौन सा बुद्धिस्ट मॉन्क ने, कहाँ पे, तिब्बत में, ठीक, तिब्बते कौन बुद्धिस्ट मॉन्क বুদ্ধিজমে বিকাশ করেছিলেন, স্প্রেড করেছিলেন, ঠিক আছে, তো তিনি ছিলেন পদ্মসম্ভবা, ঠিক, পদ্মসম্ভব, কে করেছিলেন, পদ্মসম্ভব, ইনি হচ্ছেন পদ্মসম্ভব। সো the Buddhist monk who spread Buddhism in Tibet was option D, Padmasambhava। 39 number question, the site of birth, नेटिविटी माने होता है जन्म, ठीक है, नेटिविटी मतलब होता है जन्म, ठीक है। the site of birth of गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा का जहाँ जन्म हुआ था, इज मार्क्ड बाय, उसको किससे मार्क किया गया है, तो रियुमिंदे
पिलर, ठीक है, र्युमिनदेई पिलर से उसको मार्क किया गया। कौन बनाया था ये पिलर? तो बनाया था अशोक ने, ठीक है, यही वो पिलर है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पिलर का निर्माण किसने किया था? हम लोगों का अशोका ने, ठीक है, ड्यूरिंग इस पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा। जब अशोका गए थे घूमने, ठीक है, तीर्थ यात्रा में गए थे, कहाँ? लुम्बिनी। लुम्बिनी कौन सा प्लेस है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, तो उसी को मार्क करने के लिए उन्होंने ये पिलर बनाया था। र्युमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट, ये क्या कहते हैं हम लोगों को, क्या पता चलता है इससे, ये पिलर से? अशोकास विजिट टू लुम्बिनी, अशोका जो विजिट किए थे लुम्बिनी, वही हम लोगों को पता चलता है। और एग्जेम्पशन मतलब होता है मुक्ति देना, ठीक है, मुक्ति देना। ऑफ लुम्बिनी फ्रॉम टैक्स, इससे पहले क्या था? लुम्बिनी जो जगह था उससे टैक्स एक्सेप्ट करते थे, ठीक है, ग्रहण करते थे। कौन? जो सब राजा थे। लेकिन इसके बाद से जब अशोका वहाँ पे विजिट किए थे, उसके बाद से उन्होंने फ्री कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था। किसको? लुम्बिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया प्राइमरीली बिकॉज, चाइनीज जो ट्रेवलर्स थे वो विजिट करते थे इंडिया, क्यों करते थे? क्योंकि दे वेयर इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म, उनको इंटरेस्ट था किसमें? बुद्धिज्म। तारा इंटरेस्टेड छिलेन किसे? बौद्ध धर्म में। which one of the following which of the कुषाण रूलर पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म? पैट्रोनाइज मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है, तो कौन सा कुषाण रूलर बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, ठीक है, समर्थन करते थे? तो वो करते थे कनिष्क, ठीक है, कनिष्क को करते हैं, बुद्धिज्म के समर्थन करते हैं। अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सेक्रेड बुक, 45 टेक्स्ट था बुद्धिज्म का, ठीक है, तो उसको एक साथ कहते थे, क्या कहते थे? अंगाज कहते थे, ठीक, अंगो बोला हो तो ये 45 टेक्स्ट के एक संगे। এই কোশ্চেনটা আমরা আগেও ডিসকাস করেছি। নেক্সট কোশ্চেন, ইন হুইচ মুদ্রা ডিড গৌতম বুদ্ধা ডেলিভার্ড হিজ ফার্স্ট সার্মন অ্যাট সারনাথ, ঠিক, নিজের যে তার প্রথম যে রিলিজিয়াস মেসেজ ছিল সেটা কোথায় দিয়েছিলেন তিনি? সারনাথে দিয়েছিলেন। আমরা লাস্ট ক্লাসে এটা শিখেছিলাম। এবং কোন মুদ্রাতে দিয়েছিলেন? তো ধর্মচক্র মুদ্রাতে দিয়েছিলেন, ঠিক, ধর্মচক্র মুদ্রাতে তিনি এই মেসেজটা দিয়েছিলেন। এই মুদ্রা, দিস মুদ্রা ইজ কল্ড, এই মুদ্রাকে কি বলা হয়? গেস্টার অফ টিচিং। কোথায় দিয়েছিলেন? তো সারনাথে দিয়েছিলেন। ইন বুদ্ধিজম বুল ইজ রিলেটেড টু হোয়াট ইনসিডেন্ট অফ বুদ্ধাস লাইফ? বুল ইজ রিলেটেড টু বার্থ, ঠিক আছে, বুল ইজ रिलेटेड टू बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जन्मेर संगे की रिलेटेड? बुल। धर्मचक्र प्रवर्तन संगे की रिलेटेड? व्हील। धर्मचक्र प्रवर्तन के साथ में किसका रिलेशन है? तो व्हील का, ठीक है, व्हील से रिलेटेड है वो। और स्तूपा से किसका रिलेशन है? तो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण रिलेटेड की दिए, स्तूपा दिए। सो ये आज हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, এটা আমাদের লাস্ট কোশ্চেন আজকে। বলছে হু ওয়াজ महावीर, तो महावीर कौन था? तो वो थे 24th तीर्थंकर। टोटल तीर्थंकर कितने थे? टोटल तीर्थंकर थे 24 तीर्थंकर थे, ठीक है, टोटल तीर्थंकर कत छिलो? तो 24। तो पहला कौन था? पहला था ऋषभनाथ। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था, ठीक है, ऋषभनाथ। जो प्रथम तीर्थंकर छिलेन तिनि छिलेन ऋषभनाथ। 23rd के छिलेन? 23rd नंबर का कौन था तीर्थंकर? तो वो थे पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ। और 24th थे हम लोगों का महावीर, ठीक। 24तम तीर्थंकर के छिलेन? महावीर। 24वां तीर्थंकर कौन था? महावीर था, ठीक है। सो यही हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया, किससे? बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से। तो हम लोगों के नेक्स्ट क्लास में अगर इससे कुछ क्वेश्चन बचा हुआ होगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। আমাদের পরবর্তী ক্লাসে এই চ্যাপ্টার থেকে যদি আরও কোনো কোশ্চেন বেঁচে থাকে তো সেগুলো আমরা ডিসকাস করব। আজকে আমরা 25 কোশ্চেন ডিসকাস করলাম, ঠিক আছে। তো এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার করে দেবে, ঠিক আছে। এবার আমাদের নেক্সট ক্লাস কালকে হবে। তো আজকের ক্লাসটা আমরা এতটাই রাখলাম, ঠিক আছে। চলো, থ্যাংক ইউ।